हे पार्थ, तू शोक क्यों करता है? न तो जो जीने वाले हैं उनके लिए शोक करना उचित है और न ही जो मर गए हैं उनके लिए। ज्ञानी तो आत्मा को अमर जानते हैं। हे अर्जुन, न तो मैं कभी अस्तित्व में नहीं था, न तुम और न ही ये राजा, और न ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम में से कोई अस्तित्व में न हो। हे अर्जुन, तुझे ये शोक क्यों हुआ? जो ज्ञानी हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। तू जिस शरीर के लिए दुखी हो रहा है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अनश्वर है। सुन, मैं तुझे आत्मा का सत्य ज्ञान देता हूँ। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो तत्वज्ञ हैं उन्होंने इस तथ्य को देखा है। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये नित्य है, शाश्वत है और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करो, क्योंकि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू फल के लिए मत कर्म कर और न ही कर्म न करने के मोह में पड़। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति को सफलता और असफलता में समानता रहती है। हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने को क्यों प्रेरित कर रहे हो? हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक सांख्य योग ज्ञान का और दूसरा कर्मयोग का। कर्म करना तेरा धर्म है। कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तेरा जीवन भी नहीं चल सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति जैसा मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से ऊपर है और कर्मफल की आसक्ति से मुक्त है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों को एक समान देखता है। वह दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है। जो व्यक्ति अपने समान सभी प्राणियों को देखता है और उनके सुख दुख को अपना समझता है, वही परम योगी है। ध्यान योग से मन को वश में करना संभव है। ऐसा योगी शांत और स्थिर होता है। ज्ञान से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं है। सभी कर्म ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इस संसार का स्रोत हूँ। जो मेरी शरण में आते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मुझ में एकाग्रचित होकर मेरी उपासना करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं स्व। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। ये संसार मेरी शक्ति से चलता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और उनकी बुद्धि, स्मृति और विवेक का स्रोत हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं उनकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण हूँ। सभी श्रेष्ठ गुण और विभूतियां मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। मैं सभी तेजस्वी प्राणियों में तेज हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी विभूतियों और योग शक्ति को समझता है वह मुझ में अटल भक्ति करता है। हे केशव, मैं आपकी महिमा को जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपना विश्वरूप दिखाए। हे अर्जुन, तू मेरे इस दिव्य रूप को देख। ये रूप अनगिनत मुखों, नेत्रों और दिव्य आभाओं से युक्त है। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया जो संपूर्ण सृष्टि को समाहित किए हुए था। हे प्रभु, आपका यह विराट रूप अद्भुत है। मैं आपकी अनंत शक्ति को देखकर विस्मित हूँ। हे अर्जुन, ये रूप केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। जिसने मुझे अनन्य प्रेम से प्राप्त किया है वही इस रूप का अनुभव कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या वे लोग श्रेष्ठ हैं जो आपकी भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है और अपना मन मुझ में लगाता है वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। जो श्रद्धा और प्रेम से मुझ में लीन रहते हैं वे मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है उसे भी कठिन प्रयास के बाद सफलता मिलती है। भक्ति का मार्ग सरल और आनंदमय है। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही ज्ञानवान है। शरीर और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा शुद्ध, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नश्वर है और पंचमहाभूतों से बना है। हे अर्जुन, ये संसार तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधा हुआ है। सत्व गुण ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, रजस गुण कर्म और भौतिक इच्छाओं का और तमस गुण आलस्य और अज्ञान का। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ये संसार एक उल्टे पेड़ के समान है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। मैं इस संसार का बीज हूँ। जो मुझे पहचानता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू धर्म, कर्म और ज्ञान को समझ और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ।
मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, यम वहन करता हूँ। भक्ति से मुझे प्राप्त करना सबसे सरल है। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। जो व्यक्ति मेरी शिक्षाओं को सुनता है और उनका पालन करता है, वह मुझे प्राप्त करता है।